मस्जिद में कैसा होना है, दरगाह में कैसा होना है, आप बताओ। यहां पे ठहरे और इस मजमे में मौजूद मेरे हिंदू भाइयों से भी मैं पूछूंगा, आपके मजहब के बारे में, या मीडिया में भी हिंदू भाई होंगे, उनसे कहूंगा आपके हिंदू मजहब के बारे में आप बेहतर जानेंगे या मुसलमान बेहतर जानेगा? एक हिंदू मजहब के पूजा किस तरीके से हो, एक पुजारी बेहतर जानेगा या एक मुसलमान जानेगा? मगर आप देखो किस तरीके से आज हरासा व परेशान किया जा रहा है। क्या है मस्जिद में कैसा होना है, दरगाह में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बताओ। देखिए, महाराष्ट्र के मालेगांव में अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे छोटा ओवैसी बोला जाता है, वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भाई, जो जिस कौम का है वो अपने कौम के लिए बेहतर जानता है। आप एक हिंदू हैं और आप हिंदू कौम में क्या रीति रिवाज है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। हम मुसलमान हैं तो हमारे मुस्लिम कौम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो हम बेहतर जानते हैं। आप हमारे मजहब को आप पूरी तरीके से नहीं न जान सकते हैं। जैसे कि मंदिर में पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं। आप को गौर और फिक्र करनी चाहिए। अब मैं आया, जैसे आते ही पुलिस वालों ने मुझे एक नोटिस दे दी, कहा कि अकबर साहब आप इस पे दस्तखत कर दें। चलिए मैं कर देता हूं कि आप शहर की पुरअमन फिजा को नहीं बिगाड़ेंगे। क्या अब तक मैंने कोई ऐसी बात कही जिससे कि शहर का अमन मुतासिर हो? ठीक है, दे दिए, ले लिया। ये कानून के मुहाफिजीन हैं, मैं कानून बनाने वाला हूं। तो कानून का एहतराम करना मेरी जिम्मेदारी, कानून का इतलाक करना इनकी जिम्मेदारी। इन्होंने इनकी जिम्मेदारी निभाई, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। लेकिन मैं ठहर कर सवाल तो कर सकता हूं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शख्स ने मुसलसिल गुस्ताखी की, मुसलसिल हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई, हमारे आका के का गुस्ताखियों का सिलसिला जारी रखा, और उस शख्स पर आज तक भी उस शख्स की ना गिरफ्तारी हुई, ना वो जेल में गया, ना उसको पुलिस पकड़ी। मगर मैं मुसलमान मालेगांव को आया तो नोटिस मिल गई। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? अरे इंसाफ का तकाजा है कि हर वो शख्स जो मजहबी मुनाफरत फैलाता है और हिंदू मुसलमान के बीच में तफरीका डालता है, उनको बांटता है, उनको लड़ाता है, हुकूमत को और पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और जेल में डाल दे, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई दीवार ना पैदा हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं और एक मुतालबा करना चाहता हूं। अगर मेरे मुतालबे को आप और आप सारे लोग कबूल करते हैं तो जोरदार नारा लगाना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी आज इस जलसे के जरिए इस अवाम की मौजूदगी में यह मुतालबा करता है कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को फौरन गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। क्या आप मंजूरी देते हैं? नारे तकबीर, नारे जी हाँ, तकबीर, बेशक मंजूरी देते हैं। अल्लाह नारे आपको कामयाबी तकबीर। अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
हमें यकीन है कि मुल्क का कानून जरूर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को पकड़ेगा। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से ये सच्चे बहादुर जवां मर्द पुलिस वालों ने जो मुझे नोटिस दी है, यही सच्चे जवां मर्द ईमानदार पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करेंगे और वो गुस्ताख को भी पकड़ कर लाएंगे, मुझे यकीन है। अब वक्त बताएगा, वक्त फैसला करेगा। हम जानते हैं। और फिर आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया और बयान में कहा, बटोगे तो कटोगे। यहां मीडिया वाले बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से एक छोटा सा मशवरा दूंगा आपको। जरा योगी साहब से पूछिए कि योगी साहब ने किसके बटने की बात की, किसके कटने की बात की। मिस्टर योगी किससे मुखातिब हैं? बटोगे किससे कह रहे हैं? कटोगे किससे कह रहे हैं? जरा पूछो ना भाई। मैं ये समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी अगर बटेगा तो हमारा मुल्क कमजोर होगा। अगर हम सब एक रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। सही है या गलत? पता नहीं ये योगी किसके बटने की बात कर रहे हैं, किसके कटने की बात कर रहे हैं। कटवाने की सियासत करने वाले आज बांटने और कटाने की बात कर रहे हैं। बुलडोजर की सियासत करने वाले आज ये बात कह रहे हैं। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर काटने वाले ये बात कह रहे हैं। और यही लोग हैं जो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बताइए, दाढ़ी है तो मारते हैं, सर पे टोपी है तो पीट देते हैं, चेहरे पे सुन्नत है तो ट्रेन में गोलियां मार दी गई। क्या सजा है? क्या है गुनाह? सर पे टोपी है, चेहरे पे सुन्नत है। गोश है तो नई बीफ है, कह दिए मार दिए। मॉब लिंचिंग। अरे आप बताओ, घर वापसी के नाम पर अब वक्फ एक्ट है, तो आप गौर करो मेरे भाई, ये सब चीजें क्या हैं। मैं आज इस जलसे से न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि मेरे हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि खुदारा ये मोदी योगी के बातों में ना जाओ, इस मुल्क को कमजोर होने मत दो। ये मजहब और नफरत की सियासत से एतराज करो और तरक्की के सियासत को थमा लो। आओ हम और तुम मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है बता। मिलकर इलेक्शन लड़े, कांग्रेस थी, एनसीपी थी, समाजवादी भी थी, मजलिस भी थी, और आज एनसीपी के दो और उसके बाद में कांग्रेस भी है, उसके बाद सब हैं। इलेक्शन से पहले मिस्टर मोदी और मिस्टर उद्धव ठाकरे मिलकर इलेक्शन लड़े ना। इलेक्शन के बाद
मिस्टर ठाकरे अलग हो गए, मिस्टर मोदी अलग हो गए और मिस्टर ठाकरे मिस्टर पवार से मिल लिए और मिस्टर ठाकरे उसके बाद में फिर मिस्टर राहुल गांधी से भी मिल लिए ना। एक सियासी जमात आती है तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, एक उसकी सोच होती है, फिक्र होती है। ठीक है, मैं आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं करता। किसी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, किसी की सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, किसी की सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी, किसी की कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी, क्या इस बात से कोई इनकार कर सकते हैं कि बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना की आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है या नहीं? मीडिया वालों से भी पूछूंगा, है ना? ठीक है भाई, वो उनकी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या? सेक्युलरिज्म बोलते हैं, अंदर से तो कुछ और उनकी आइडियोलॉजी है। तो अब सवाल यह है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी आज सेक्युलर आइडियोलॉजी के साथ है। तो उद्धव ठाकरे ने राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरे कांग्रेसियों को क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए और गांधीयों ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को कबूल कर लिया कि उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लिया? जवाब है? कोई जवाब है? नहीं है। मिस्टर मोदी हिंदुत्व के चैंपियन, मिस्टर योगी हिंदुत्व, खैर उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी है, मुबारक उनको। और मिस्टर मोदी ने क्या कहा? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 15 लाख वापस लाऊंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा, डिमोनेटाइजेशन। अरे वाह, क्या बातें थे मिस्टर मोदी के कि अजीत पवार शरद पवार को छोड़ दिए और करप्शन से ये मिस्टर मोदी योगी हाथ मिला लिए। गई। अब आप देखो क्या है। और फिर गारंटीज का वक्त आ गया। कोई 5 गारंटी, कोई 6 गारंटी। कांग्रेस शायद आज ऐलान करने वाली थी उनका मैनिफेस्टो। हमारे रियासत में भी कई गारंटीज दिए हैं। ऐसी गारंटी है कि बोलते ना, वो नाना की दुकान पे मामू की फातिहा, वैसा हिसाब है। ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे। बहरहाल वो गारंटियां पूरे नहीं हुए। अब ये गारंटी कौन लेगा इलेक्शन के बाद? क्या पवार ठाकरे के साथ रहेंगे या शिंदे के साथ जाएंगे? ये गारंटी कौन लेगा? क्या शिंदे पवार के साथ रहेंगे या फिर गांधीयों के साथ चले जाएंगे? गांधी क्या गारंटी लेंगे कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? अरे ये इसकी सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में ना कोई आइडियोलॉजी रही, ना कोई उसूल रहे, ना कोई अक़दार रहे, कुछ नहीं रही। सिर्फ इख्तिदार की कुर्सी होना है। याद रखो, याद रखो, हमारा कोई नहीं है, सिर्फ हम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अपनी आवाज नहीं थी, अपनी जमात नहीं थी। अब आपकी जमात मजलिस है, जिसकी आइडियोलॉजी है आपकी खिदमत, आपकी आवाज, आपकी इज्जत, आपका वक़ार, आपकी शरीयत की हिफाजत, आपके औकाफ की हिफाजत, आपके हक की लड़ाई लड़ना। खुदारा सुभान अल्लाह, मेरी बात को सुभान समझो, अल्लाह। अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी को सलामत रखे, महाराष्ट्र उनकी मजलिस को कामयाब बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेस कहूंगा, पॉलिटिकल मेस है। ये सुनहरी वक्त है। यहां पे कई किसान होंगे, यहां पे कई किसान होंगे। एक वक्त बीज बोने का होता, दूसरा वक्त फसल को तैयार करने का होता,
तीसरा वक्त फसल तैयार होती है, चौथा वक्त फसल को काटने का होता है। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, ये फसल बोने का वक्त नहीं है, फसल काटने का वक्त है। समझो मेरी इस बात को। अगर मंजलिस के 5 या 7 एमएलए आ गए ना 16 में से, तो मेरी इस पेशन गोई को याद रख लो, तुम्हारी और हमारी के मर्जी के बगैर कोई तख्त पे नहीं बैठ सकता। हम बादशाह गर होंगे और जब हम बोलेंगे कि क्या दे रहे बच्चों को स्कॉलरशिप दो, यहां पे पावरलूम को मजबूत करो, अपैरल पार्क अमरावती में आया, अपैरल पार्क को मालेगांव में लेकर आओ, हम कहेंगे यहां की सनत को उजड़ने से बचाओ, यहां के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे और हम कहेंगे हमको ये होना, ये होना, ये होना, ये होना, जो हमको देगा हम कहेंगे बैठ जा हमारे सदक़े, हमारे जूतियों के तुफैल में बैठ जा। हमारा वो मौक़िफ़ है। खुदारा समझो, अव्वलीन हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी है बीजेपी शिंदे अजीत पवार को शिकस्त देना। देंगे ना? चाय वाले को हराएंगे ना? वो योगी को हराएंगे ना? वो करप्ट अजीत पवार को हराएंगे ना? वो शिंदे को हराएंगे ना? उसके बाद में जिम्मेदारी है तो क्या है? मंजलिस जहां है इसको जिताना। जिताएंगे ना? होशियारी से वोट का इस्तेमाल करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका वोट बीजेपी के दामन में ना चला जाए। खुदारा अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अभी 2 मिनट है, 2 मिनट है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर मैं यही कहूंगा मंजलिस को भी नहीं देना चाहते हैं, तो ये समझ लो अच्छाई और मुकाबले में अगर कोई है और तो वीडियो आप बुराई लोगों है। को कैसा लगा अपने वोट देखकर को कमेंट अच्छाई करें, के लिए शेयर करें इस्तेमाल और करो। सब्सक्राइब अपने जरूर वोट करें। को खुशहाली हमारा के लिए सपोर्ट इस्तेमाल करें। करो। अल्लाह अपने हाफिज। वोट को नशा मुक्त मालेगांव बनाने के लिए इस्तेमाल करो। अपने वोट को जालिमों के खिलाफ इस्तेमाल करो। अपने वोट को उन लोगों के हक में इस्तेमाल करो जो आपकी आवाज बनते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी आपका था, आपका है, आपका रहेगा। वादा किया था स्कूल बनाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला स्कूल जरूर बनेगा, ये मेरा वादा है। आसमान में 20 तारीख को सिर्फ पतंग पतंग पतंग